अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट हमारी दो वीडियोस थी जिसके अंदर हमने कंप्लीट अमेज़ोन को एक्सप्लेन किया था कि अमेज़ोन क्या है और हम अमेज़ोन पे कैसे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से मॉडल हैं और कौन कौन सा मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। उम्मीद है कि समझ आ ही गया होगा इसके बारे में। तो अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने यहीं पे नहीं रहना कि अमेज़ोन क्या है इसी को समझते समझते जो है वो हमने साल नहीं लगा देना, बल्कि अभी हमने जो है वो बेसिक समझ लिया है। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अपना सेलर सेंट्रल अमेज़ोन का जो है वो साइन अप करें और उसके बाद जो है हम उस पर अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें, क्योंकि अमेज़ोन के अंदर दो अकाउंट्स होते हैं, एक सेलर अकाउंट होता है और सेकेंडली बाइंग का अकाउंट होता है, एक सेलिंग और दूसरा बाइंग अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम एज अ सेलर वर्क कर रहे हैं तो हमने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या सिस्टम है, किस तरह से सेलर अकाउंट को क्रिएट किया जाता है और जो है वो गूगल पे किस तरीके से उसको सर्च किया जाता है, या आप iOS पे वर्क कर रहे हैं तो सफारी जो है वो उसका iOS का है एक ब्राउज़र है, उस पर कैसे हमने उसको सर्च करना है, और इसी तरीके से बहुत से ब्राउज़र हैं उस पर किस तरीके से हमने अपने अकाउंट को साइन अप करना है। और ये है कि जब हम अमेज़ोन का अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसके लिए हमें $39.99 उसको पर मंथ जो है वो अमेज़ोन की फीस डिडक्ट होती है, जो हमें अमेज़ोन को हर मंथ पे करनी पड़ती है। वो तभी डिडक्ट होगी जब आप पहली लिस्टिंग कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोफेशनल प्लान। आप इस प्लान को चेंज करके इंडिविजुअल प्लान में भी लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका $0.99 पर प्रोडक्ट पे चार्ज होगा। ठीक है, लेट्स गो ऑन लैपटॉप। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और किस तरह हमने अपना अमेज़ोन का सेलर सेंटर को ओपन करता है, चलिए हम देखते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल किसी भी ब्राउज़र पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास क्रोम है तो मैं इस पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपल जो है अपनी मैंने एक जीमेल बनाई हुई है और मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन कर ली हैं ताकि बाद में वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है अमेज़न सेलर सेंट्रल। ठीक है, जैसे अमेज़न सेलर सेंटर लिखेंगे तो पहला ही जो लिंक होगा आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब में इस तरीके से आपने ओपन कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने बता दिया है बिकम अमेज़न सेलर कि आप एज अमेज़न सेलर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 39.99 चार्ज पर मंथ जो है वो सेलिंग फीस पे करनी पड़ेगी अमेज़न को। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉगिन का और साथ ही साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने सिंपली साइन अप पे चले जाना है। ठीक है, साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पे उसने वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर दे दो या जीमेल दे दो या अपना पासवर्ड दो, लेकिन फिलहाल हमने अकाउंट न्यू क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू योर अकाउंट जो है वो करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मेरे से नाम पूछ रहा है तो मैं सिंपल अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी जो जीमेल अभी बनी है मैं देखता हूँ कि कौन सी जीमेल है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। DABC है कुछ, DABC है और उसके बाद 76443 है, 76443@gmail.com। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि पासवर्ड दे, तो मैं यहाँ से यूजर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ना वो जो हमें गूगल सजेस्ट कर रहा है मैं वो लगा दूंगा यहाँ पे और मैं इसको कंटिन्यू सॉरी नेक्स्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि जी टू वेरीफाई योर ईमेल वी सेंड वन टाइम पासवर्ड। वो कह रहा है कि हम यहाँ पे ये जो जीमेल आपने दी है हम यहाँ पे एक पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, वो पासवर्ड यहाँ पे लगाएं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अपनी जीमेल के अंदर मुझे ये पासवर्ड आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके लगाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सिंपली ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि वेलकम हियर व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए हैं, वो विल वेरीफाई योर सबमिशन कैसे है और गेट वेरीफाइड स्टार्ट सेलिंग, ये सारा तरीका उसने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो है वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड, पासपोर्ट। ठीक है, या रिसेंटली बैंक स्टेटमेंट चाहिए, चार्ज क्रेडिट मेथड चाहिए हमें और मोबाइल फोन नंबर चाहिए। ठीक है, अभी मैं बिगिन करता हूँ। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन मुझे दें, ठीक है, कि बिजनेस लोकेशन कौन सी है। तो फिलहाल हम पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना वो सर्च करके लिखूंगा और यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान आ गई है, ठीक है। अभी मैं बिजनेस टाइप यहाँ पे कर दूंगा, तो मैं कहूँगा जी नॉन आई एम इंडिविजुअल, के मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं कोई बिजनेस वगैरह वाला सिस्टम मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसको एलएलसी पे अपडेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप जो है इसको सिंपली इंडिविजुअल अपने ही पाकिस्तानी डिटेल पे चलाएं। उसके बाद आप इसको जब इस पे अर्निंग शुरू हो जाए उसके बाद एलएलसी बनवाएं और अपना अकाउंट जो है अपडेट कर दें, ठीक है। यहाँ पे वो मेरे से नाम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, अपना नाम, फर्स्ट नाम दे देना और लास्ट नाम दे देना है, ठीक है जी। मिडिल नेम को छोड़ भी सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन है, ठीक है जी। और मैं अभी इसको एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है जी। अभी वो फर्स्ट नेम कह रहा है एंड लास्ट नेम कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है जी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, के कंट्री ऑफ सिटीजनशिप कहाँ की है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सर्च कर लूंगा और मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है आपकी, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो मैं पाकिस्तानी करूंगा। और यहाँ पे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मैं यहाँ पे क्योंकि रैंडम है बिल्कुल, मैं कोई अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल रैंडम इन्फॉर्मेशन है, आपने यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी है, आपने अपनी ओरिजिनल जो आपके आईडी कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है जी पासपोर्ट आपके पास है या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, तो मैं कह रहा हूँ जी ठीक है मेरे पास आईडी कार्ड है मेरा, मैं आईडी कार्ड सर्च करता हूँ और वो कह रहा है कि कंट्री ऑफ इशू कौन सा है आपका, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सर्च जो है ना वो चूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का आपका नाम कौन सा, सॉरी आईडी कार्ड नंबर कौन सा, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो इनवैलिड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है जी, ये मैंने बिल्कुल रैंडम लिखा है। और उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड पे एक्सपायरी डेट देख लेनी है कि आपकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी जो है वो क्लिक कर देता हूँ, 2028 कर दिया मैंने। अच्छा जी, अभी यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपना जिप कोड दें, फॉर एग्जांपल आप किसी भी सिटी से ताल्लुक रखते हैं, आप लाहौर से हैं, आप इस्लामाबाद से हैं या कोयटा से हैं, तो आपने गूगल पे सिंपल सर्च कर लेना है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी लाहौर जिप कोड, ठीक है। तो अभी उसने मुझे ये लाहौर के जिप कोड ला के दे दिए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सारे लाहौर के जिप कोड हैं, ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि मैं बुरे वाला से हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बुरे वाला का जिप कोड, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे रैंडम कोई भी एड्रेस डाल देना है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी मैं जो है वो मेन सिटी, और उसके बाद मैं मुजाहिद कॉलोनी कर दी, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मैं हाउस नंबर कुछ भी लिख देता हूँ, लेकिन आपने वही एग्जैक्ट लिखना है जो आपके जो है वो अमेजोन के सॉरी जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ें आपने लिखनी है। लेकिन इसके अंदर ये है कि जो है वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका जो है वो ज़िला कौन सा है या आपकी तहसील कौन सी है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे आपने नहीं पुट करनी, ओनली आपने लिख देना है जो जो आपका यहाँ पे एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे जो है ना वो रैंडमली लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया जी हाउस नंबर 02, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जी सिटी टाउन कौन सा है, तो मैं यहाँ पे बुरे वाला लिख देता हूँ। और यहाँ पे वो पूछ रहा है जी स्टेट रीजन कौन सा है, मैं यहाँ पे पंजाब लिख देता हूँ। आप सिंध से हैं, बलोचिस्तान से हैं, तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपके स्टेट रीजन होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं जी हम रिसीव आप पिन किस तरीके से करेंगे, बाया कॉल करेंगे या बाया एसएमएस करेंगे, तो मैं बाया एसएमएस पे जाके यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है वो पुट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस पे जो है वो हमारा कोड आएगा एक, तो सॉरी वो मैंने जीरो पहले लगा दिया, वो जीरो आपने नहीं लगाना, 20 0, ठीक है जी। और मैं इसको सेंड कर देता हूँ अपने मोबाइल पे, तो अभी मेरे पास जो है वो आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन मुझे आ चुका है।
तो अभी इसका जो पासवर्ड है वो है 23। ठीक है जी, अभी मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये अभी मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हमसे इंफॉर्मेशन कुछ मांगेगा, तो उसके अंदर हमने, ठीक है, अभी वहाँ यहाँ पे ये मांग रहा है कि जी अपना क्रेडिट कार्ड जो है या अपना आपके पास डेबिट कार्ड है तो वो यहाँ पे लगाएं। तो मोस्टली आप जो है वो कोशिश करें कि यहाँ पे का डेबिट कार्ड जो है वो यूज़ करें। ठीक है, पाकिस्तानी कभी कभी डेबिट कार्ड नहीं उठाता वो, फॉर एग्जांपल एमसीबी का है। हाँ ये है कि कुछ बैंक हैं पाकिस्तान के जो उठा भी लेता है। ठीक है, तो कुछ हैं जो जिनका डेबिट कार्ड जो अमेज़न जो है वो क्लिक नहीं करता। ठीक है, अभी मैं सिंपल यहाँ पे अपना आईडी कार्ड दे देता हूँ, लेकिन ये रैंडम है बिल्कुल, आपने एग्जैक्ट अपना जो डेबिट कार्ड पे है वही आपने देना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है जी, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट कुछ भी दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अपना कार्ड होल्डर का नेम लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं मुनीम मंजूर का अपना लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये है और मैं इसको नेक्स्ट कर दूँ। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है जी ये कार्ड आपका जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है उसके अंदर, तो मुझे इसके लिए जो है वो इसका और कार्ड यूज़ करना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, अभी उसने मेरा कार्ड जो है वो उठा लिया है इसको, तो दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कह दिया जी ये बिलिंग भी हमारा हो गया। अभी वो कह रहा है जी स्टोर का आप क्या नाम रखना चाहते हैं। ठीक है जी, अभी मैं स्टोर का नाम यहाँ पे कुछ भी दे दूंगा, ए बी सी डी दे देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि ए बी सी डी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं ए बी सी डी वन टू जो है वो इसको कर देता हूँ। ये आई थिंक ये भी अवेलेबल नहीं है, ए बी सी। आप यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मक्का मार्ट दे देता हूँ। ठीक है, या आप रैंडमली कुछ भी रख सकते हैं। देखिए ये अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है जी, मक्का मार्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपने डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी नहीं होगा तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग या ऑनर है ब्रांड के, तो मैं कह दूंगा जी सम ऑफ देम, कुछ में होंगे और कुछ में नहीं होंगे। ठीक है, आप इसको बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो जी डू यू गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी सम ऑफ देम, कि कुछ पे कुछ प्रोडक्ट पे मेरा जो होगा और कुछ पे जो है ना वो ट्रेडमार्क नहीं होगा, तो मैं इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद वो यहाँ पे आपका नेशनल आईडी कार्ड का फ्रंट जो है वो स्कैन आपसे मांगेगा, और मैं यहाँ पे जो है वो फ्रंट का स्कैन दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ये स्कैन ओपन कर, सॉरी आई थिंक, तो मैं यहाँ पे स्कैन दे देता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं इसका बैक स्कैन दे देता हूँ कि बैक स्कैन कौन सा है। ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट है आपके पास या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है वो आपने अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ पे इसको जाके अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये जाकर स्टेटमेंट को भी अपलोड कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट हमसे जो है वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन के बारे में पूछेगा कि जो है आप वीडियो वेरिफिकेशन किस टाइम किस डेट को आप करवाना चाहते हैं। वो खुद ही आपको डेट जो है ना वो दे देगा कि इस डेट को हमारा जो है वो टीम मेंबर फ्री होगा, तो आप जो है उस दिन,
अच्छा वो क्या था जी, वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट ऑफ यू फर्दर क्लियर इन्फॉर्मेशन विद इन 2 बिजनेस डेज के अंदर वो हमसे जो है वो कर लेगा, लेकिन क्योंकि हम जो है पहले वेरिफिकेशन होती थी, लेकिन अभी वेरिफिकेशन उन्होंने रोक दी है, पता नहीं क्या मसला है, आई डोंट नो कि क्यों वेरिफिकेशन जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी, आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो वेरिफिकेशन अमेज़न ने बंद की हुई है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है हमें नहीं पता। क्योंकि पहले वीडियो वेरिफिकेशन होती थी, अभी वीडियो वेरिफिकेशन नहीं होती, वो डायरेक्ट आपको 2 बिजनेस डेज के दे देता है कि हम वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे और आपको जो है ना वो ओपन कर देंगे। मतलब कि अभी वो पाकिस्तान को घटिया समझना शुरू हो चुका है, ठीक है अमेज़न, कि वो वीडियो वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी अकाउंट क्रिएट किया था, तो वेरिफिकेशन उसने नहीं की थी। तो इस तरीके से आप कंप्लीट अपना पाकिस्तान की डिटेल पे अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो फर्दर जो है वो कमेंट सेक्शन में आ जाए, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे उसका क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।